बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं आपका अपना होस्ट मोहम्मद शुएब अल्ताफ़ एडवोकेट एक और न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब भर में इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो चल रही है। 14 जनवरी जो है वो डेट अनाउंस हुई है पंजाब बार की तरफ से। इसमें मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह मेरे साथ एक पर्सनालिटी मौजूद हैं, शाज़िया मजीद मलिक इनका नाम है, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और ये कैंडिडेट हैं जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। इनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे अपने व्यूवर्स के लिए और इनका लाहेअमल पूछेंगे कि ये इलेक्शन क्यों कंटेस्ट करना चाहती हैं और ये अल्लाह करे ये विन करें, विन करने के बाद ये आगे क्या करेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से आपने हमें टाइम दिया और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है जैसे मैंने स्टार्ट लिया वो मैंने आपको बता दिया है। तो मैडम आप मेरे व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे कि आपने लॉ कब किया और कहाँ से किया? जी, मैंने 2008 में आईयूबी से लॉ किया और उस वक़्त से लेके अब तक स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग लॉयर और प्रोफ़ेशनल लॉयर अल्हम्दुलिल्लाह, और 2008 से इधर ही हूँ। जी व्यूवर्स, इनका ये कहना है कि ये 2008 से जो हैं ये प्रैक्टिस कर रही हैं। तो मैडम मेरे व्यूवर्स को आप ये बताइएगा कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई बंदा किसी भी प्रोफेशन में बाय लक चला जाता है, बाय चांस चला जाता है, इंसिडेंटली, एक्सीडेंटली वो किसी प्रोफेशन को ज्वाइन कर लेता है। तो आप ये बताएंगे कि आप इस प्रोफेशन में कैसे आई? एक्चुअली मुझे ये प्रोफ़ेशन शुरू से बहुत पसंद था और लकीली भी कह लें और ये समझें कि मेरी विश भी थी। जी ठीक है। मैडम आप फिर ये बताइएगा कि आपको ये प्रोफ़ेशन क्यों पसंद था? आप किस चीज़ से इम्प्रेस थीं, जो आपने इस प्रोफ़ेशन को अपना रोज़गार का जो है सिस्टम बनाया? जहाँ तक रोज़गार की बात है, उसमें ये होता है कि अल्लाह ताला ने एक सोर्स ऑफ इनकम अल्लाह ताला ने लिख दिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो प्रोफ़ेशन है ना, इसमें आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तान को बनाने वाला लॉयर और उसका ख्वाब देखने वाला वकील, तो मैं ये समझती थी कि इससे अच्छा और खूबसूरत प्रोफ़ेशन कोई नहीं है। तो आपका ये कहना है कि ये प्रोफ़ेशन जो है आपने बाय विल जॉइन किया है, ऐसा ही है मैडम? यस, यस, यस। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जी मैडम, आप ये बताइएगा डेफ़िनेटली जब आप कोर्ट में जाती हैं और कोर्ट में जाके आप केस कंटेस्ट करती हैं, तो गाहे-बगाहे ऐसा भी होता होगा कि आपके मद्दे मुकाबिल एक मेल लॉयर आता होगा। तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? क्या आप अपने आप को आपके हौसले पस्ता होते हैं कि नहीं होते? मेल लॉयर के हवाले से ऐसा कभी भी नहीं होता। बेसिक चीज़ ये होती है कि आपकी केस प्रिपरेशन कैसी है। अगर आपकी केस प्रिपरेशन अच्छी है, बेस्ट है, तो कोई भी लॉयर सामने हो, इस चीज़ से मैटर ही कुछ नहीं होता। जी व्यूवर्स, यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि नॉलेज जो है वो एक पावर का नाम है। जब आपके पास नॉलेज होगा, चाहे वो केस के हवाले से हो, लॉ के हवाले से हो या किसी भी चीज़ के हवाले से हो, तो आप किसी भी फील्ड में मार नहीं खाते, आप उसमें एक्सपर्टी जो है वो हासिल करते जाते हैं। मैडम आप मेरी बात से एग्री करेंगी? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपकी केस प्रिपरेशन है, आपको नॉलेज है, तो आप इवन ये कि जज के पास भी पेश हों, तो आपको जज जज को भी आप एडवर्स ऑर्डर नहीं करने दे सकते। लेकिन बात ये है कि आपके पास नॉलेज हो, आप जज को मजबूर कर सकते हैं कि आप कानून के मुताबिक काम करें। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो ज़ाहिर बात है आपने रिक्वेस्ट वाला अंदाज़ रखना है, रिक्वेस्ट में फिर उनकी डिस्क्रिशन होती है। ओके। मैडम आप कैंडिडेट हैं जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, तो आपके मद्दे मुकाबिल कौन है? जी, मदे मुकाबिल एक मेल लॉयर हैं, तैयब ज़मीर साहब के जूनियर हैं नासिर जमील। वो भी सेम पोस्ट के लिए आपसे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो मैडम आप इलेक्शन का ख़्याल आपको क्यों आया? आपके माइंड में क्यों आया? क्योंकि पहले एक फ़ीमेल होके आपने एक मुश्किल फ़ील्ड जॉइन की और उसमें आप बहुत सक्सेसफुल जा रही हैं। तो इलेक्शन का माइंड आपके दिल में क्यों आया? असल में सूरत हाल ये होती है कि यहाँ पे लेडीज़ लॉयर के लिए भी बहुत से मसले मसाइल होते हैं। अब लास्ट 3 ईयर से हमारी रजीम में इवन कोई फ़ीमेल नहीं थी। तो हमें अगर कोई मसला होता था, कोई परेशानी होती थी, इवन बाथरूम से रिलेटेड है या कोई हमारी कोई सिंपल मैटर भी होते थे ना, तो हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। कभी हम प्रेज़िडेंट से रिक्वेस्ट करें, कभी हम सेक्रेटरी से, और कभी वो अवेलेबल होते थे, कभी नहीं अवेलेबल होते थे। तो हमें छोटे-छोटे मामलात के लिए भी जो है ना उनकी तरफ देखना पड़ता था। तो इस वजह से जो है ना हमने
हमने ये डिसाइड किया कि हमारी अपनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। एटलीस्ट जो हमारे फीमेल के मसले मसाइल हों वो हमारे ज़रिए या हमारे रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए अपने लोगों तक, अपने सदर तक, अपनी सेक्रेटरी तक, यानी कि जो हमारे मसले मसाइल हैं वो वहाँ तक पहुँचा सके। तो इस वजह से मैं कंटेस्ट करना चाह रही हूँ और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा, ताकि जो फीमेल के हवाले से मसले मसाइल हैं वो मैं अपने जो है ना रिप्रेजेंटेटिव तक पहुँचा सकूँ और उन लोगों के लिए कोई वर्क कर सकूँ। ओके मैडम, मेरी बेस्ट विशेस मेरे चैनल की, मेरे व्यूवर्स की बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे व्यूवर्स से ये कहा कि आप फीमेल की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से बात करेंगी, तो मैडम इसका मतलब ये है कि कोई भी यंग लायर जो है वो आपके पास आए तो आप उसको प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद ही अपनी स्टेटमेंट में आपने पहले यही कहा है, ऐसा ही है मैडम? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्पेशली मैंने कहा है फीमेल के लिए हवाले से। बाकी जो है ना यहाँ पे मैं समझती हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो एक दिन का भी लाइसेंस होल्डर है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, हम सब लोग इक्वल होते हैं और जहाँ तक भी एफर्ट हो सके हमने अपने बार के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना है, ना कि मेल के लिए या फीमेल के लिए। जी व्यूवर्स, ये थी हमारे साथ मैडम शाजिया मजीद मलिक साहिबा। मेरा चैनल और मेरी टीम की तरफ से मैडम आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं और हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप फीमेल्स एज वेल एज जो यंग लायर्स हैं, मेल लायर्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन कर सकें, उनकी वेलफेयर के लिए आप काम कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया।